Hello and welcome to the Fun Classroom Physics. Today we are starting with the chapter 1 and 2 of NCERT Physics. तो जो चैप्टर 1 है क्लास 11 का वो है फिज़िकल वर्ल्ड। तो उस चैप्टर में इतना कुछ नहीं है पढ़ने के लिए और उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। उसमें से लगता है कि फ़िज़िक्स क्या होता है और उससे रिलेटेड चीज़ें। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। What is physics? Physics deals with the study of the basic laws of nature and their manifestation in different phenomena. The basic laws of physics are universal and apply in widely different contexts and conditions. तो बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं कि फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचर के लॉज, नेचर में चीज़ें कैसे होती है वो सब पढ़ते हैं, ठीक है। और जो भी बेसिक लॉज हैं फिज़िक्स के वो सारे यूनिवर्सल हैं, मतलब पूरे यूनिवर्स में सेम रहते हैं और हमेशा अप्लाई होते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट और अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस हो। तो अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो एज द चैप्टर्स नेम सजेस्ट we'll study about units and their measurements, or we can say that measurements and their units. So when we talk about any type of measurement, unit comes with itself. Like अगर हमें इस नोटबुक की लेंथ मेजर करनी होगी, आपने मेजर करी लेंथ नोटबुक की और आप मुझे बताओगे कितनी है, तो आप ऐसे बोल दोगे क्या 5। मैं क्या समझूँ 5 क्या, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो उसके लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमें पता हो हम किस यूनिट की बात कर रहे हैं। सो आई विल रीड इट आउट। व्हाट इज़ अ यूनिट? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit। मतलब यूनिट जो होती है वो सबके लिए सेम रहनी चाहिए और इंटरनेशनली सब इसे एक्सेप्ट करें और ये बेसिक होनी चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट। नाउ units are of two types basically, base units and derived units. We will define them like the units for the fundamental or base quantities are called fundamental or base units। जो भी यूनिट्स हम बेस क्वांटिटीज़ को देंगे वो बेस यूनिट्स हो जाएंगी। और द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स। सच यूनिट्स obtained for the derived quantities are called derived units। So बेस जो यूनिट्स होती हैं उनमें बेसिकली तो मीटर और वेट के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड आता है। अब हम जब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करेंगे तो जैसे हमने मान लिया एरिया। अब अगर हम किसी स्क्वायर का एरिया देख लेंगे तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो साइड की जो यूनिट होती है वो या तो मीटर में होगी, अगर इंटरनेशनली देखें तो मीटर ही होगी। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। A complete set of these units, both the base units and the derived units, is known as system of units. There are three such systems. They are CGS, FPS and MKS. What is CGS? It's centimeter, gram, second. FPS is foot, pound, second. MKS is meter, kilogram and second. The system of units which is at present internationally accepted for measurement is the System International de Units, abbreviated as SI. It was developed and recommended by General Conference on Weights and Measures in 1971। So ऐसा सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया है सब ने, और उसमें ये वाली यूनिट्स आती हैं मीटर, किलोमीटर और सेकेंड। सो वी कैन से दैट द MKS सिस्टम इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, बट वी कॉल इट ऐसा बिकॉज टोटल 7 बेस यूनिट्स हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 दे रखी है, आगे हम और पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव टू देम नाउ। उन 7 बेस यूनिट्स के बारे में तो आगे पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। बिसाइड 7 बेस यूनिट्स देर आर 2 मोर यूनिट्स। कौन सी 2 और हैं? प्लेन एंगल d थीटा एज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ds टू द रेडियस r। यूनिट इज़ रेडियन। d थीटा इक्वल्स टू ds बाय r, ये हमें फॉर्मूला आगे काम आएगा। What is d theta? d theta is the angle, ds is the arc, and this r is the radius. Now the second is solid angle d omega as the ratio of intercepted area dA of the spherical surface described about the apex O as the center to the square of its radius.
Unit is 13. D alpha is equals to dA upon r square. Both are dimensionless quantities. Now हमें इसके बारे में तो अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना, हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. तो हम ये देखते हैं यहाँ पर ये पॉइंट है, ये सर्कल की आर्क है, दिस इज रेडियस, वी विल जॉइन दैम.